अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुशखाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। चले फिलहाल जो है घर में सैलड बहुत मज़े का बना रहे हैं। सैलड मिक्स वेजिटेबल का सैलड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है हम जो क्रूटान भी घर में बनाते हैं, तो चले मैं इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने स्लाइस ले लिए रबर रोटी के। उसके जो है इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लिए, 1.5 इंच के पीस काट लिए। इसको मैंने जो है 400 डिग्री पे ओवन को गर्म किया। इसको जो है 10 मिनट के लिए इसको गर्म कर लिया, तो क्रिस्पी बन चुके हैं। ये तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसको क्रिस्प कर लिया है। दूसरा मैंने जो है ना डबल रोटी के 6 स्लाइस और लिए और इस तरह से इसको काट लिया। और उसके जो ये साइड के सारे निकाल लिए, लेकिन मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करूँगी। इसको नेक्स्ट रेसिपी पे कभी आपको दिखाऊंगी। वो जो है इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने इसके ज़रा ज़रा से दो हिस्से इस तरह से बड़े बड़े पीस काट लिए हैं साइड के सारे निकालने के बाद। इसमें जो है मैं थोड़ा सा ये गार्लिक वाले ब्रेड बनाऊंगी, क्रूटन गार्लिक वाले बनेंगे। तो इसके लिए मैं जो है हाफ कप जो है, हाफ कप से भी कम जो ये मैंने ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है। आपके पास जो भी हो, अदरवाइज़ आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, बटर भी और घी भी। ये डाल दिया। इसमें जो है एप्पल साइडर विनेगर, आप सिंपल विनेगर भी डाल सकते हो, मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ। ये इसमें भर के हाफ कप ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये हो गया। ये हम जा रहे हैं इसमें डालेंगे। ये 6 हमारे पास स्लाइस हैं, इसके लिए इतना चाहिए। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालूंगी, हालांकि इसमें सॉल्ट होता है, थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ जा रही है ना। और इसमें जो है ये गार्लिक मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून चला जाएगा। ये गार्लिक वाले ब्रेड के लिए चाहिए होता है ना। हम इसको जो है मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इससे मिक्स करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अब इसमें जो है हमने ओवन तो हमारा गर्म हो ही रहा है, इसमें अब ये डाल देते हैं अपना। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। अब इसको जो है हम इसको अपनी ट्रे में डाल देंगे ताकि वो जो है उसमें बेक हो जाए। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा मैं ये डालूंगी और इसके बाद साथ साथ जो मैंने बेक किए हुए हैं इसको खाली जो है बेक किया है, इसको भी इसमें भी डाल सकते हैं। मैं इसमें एंड में डालूंगी ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट इसमें आ जाए। बट वो बिल्कुल सिंपल है, ये जो है गार्लिक वाले हैं। इसका थोड़ा साइज़ मैंने बड़ा रखा है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा रखा है इसका, जैसे गार्लिक ब्रेड होती है इस तरह का। ये देखिए इसमें सारा लगा के रखा हुआ है। इसमें अब इसको जो बेक करने के लिए डाल देती हूँ। 10 मिनट में ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने ओवन में डाल देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट्स के बाद जो हम इसको निकाल लेंगे। ये जो हमारे बचे हुए हैं ना, ये तो वो है क्रिस्पी। ये जो बचे हुए हैं इसको हम नेक्स्ट फ्यूचर की रेसिपी पे ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। इसको रख देते हैं। ये सैलड के लिए सबसे पहले मैं जो इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भर के रखा है। 1 टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर भी डाल देती हूँ और इसमें है 1 टीस्पून में इसमें चाट मसाला डालूँगी। ये सब चला गया। उसके साथ साथ जो है मैं 2 टेबल स्पून जो है 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस डालूँगी। एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबल स्पून जाएगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मिला के अब इसमें जो है हम अपनी जो है ये चीज़ें डालेंगे। ये बेबी स्पिनच और सैलड का पत्ता जो है वो मैं इसमें छोटा छोटा करके थोड़े से बेबी स्पिनच भी डाल रही हूँ इसमें। और थोड़े डाल देती हूँ। के साथ साथ ये फ्रूट और वेजिटेबल का साथ है सैलेड, तो इसमें ये 2 छोटे से मीडियम साइज़ के एप्पल काट के रखे हैं, वो डाल देती हूँ इसके अंदर। इसमें एक क्यूकम्बर जो है बड़ी वाली वो भी काटी हुई है। और इसके साथ साथ एक मीडियम साइज़ का आलू है, वो उसे भी इसको बॉईल करके छोटे छोटे पीस काट के रखे हैं, वो भी डालती हूँ। यहाँ पर एक कैरेट है मीडियम साइज़ की, वो भी छोटी छोटी काटी हुई है। और इसमें जो है ये 3 कलर की पेपर्स हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके साथ साथ मुझे जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा पाइनएप्पल काट के डालूँगी। इसको थोड़ा मिला लूँ, बहुत मज़े का ये सैलड बन जाएगा, हेल्दी भी और हर चीज़ इसमें डली हुई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से, बहुत सारा एवोकाडो। पहले मैं ये डालती हूँ, पाइनएप्पल के पीसेस थोड़े से ये डाल दिए। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एवोकाडो। ये मैंने 3 एवोकाडो काटे हैं, बहुत सारे इसका एवोकाडो बहुत मज़े का लगेगा। इसके थोड़े से, बहुत छोटे पीस नहीं करूँगी, ये थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा हार्ड है। एक हार्ड आ गया था इसमें। अब हमारा इन द मीन टाइम जो हमने जो क्रूटान रखा हुआ है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने एक दफ़ा इसको फ्लिप किया था, तो थोड़ा सा घुमाना पड़ता है एक दफ़ा, बस फिर इसके बाद निकाल लेते हैं। ये हो चुका है, ये मैं सारा इसमें डाल देती हूँ। ये मेरा नहीं हार्ड है। एवोकाडो से तो बहुत इसका अच्छा टेस्ट हो जाता है, बहुत मज़े का होता है ये। और इसमें ज़्यादा मैंने मसाले भी कुछ नहीं डाले, सिर्फ ब्लैक पेपर और सिरका। अब इसके बारी आ गया, हमारे पास ये ऑलिव है, ऑलिव और ये बनाना पेपर, तो इसको भी थोड़ा डाल दूँगी थोड़ा सा काट के। बनाना पेपर्स को तो नहीं काटूँगी, लेकिन ऑलिव को काट लूँगी मैं। ये हम डाल रहे हैं इसमें, ये सारे ऑलिव्स चले गए।
और इसके साथ साथ ये सारी बनाना पेपर चलेगी। ये बड़ी मज़े की होती है। ये रेडीमेड ही लिए हैं हमने वहाँ से, स्टोर से, ग्रॉसरी स्टोर से। वैसे बना भी सकते हैं, लेकिन ये बॉटल में आ जाती, बनी बनाई बहुत अच्छी होती है। देखिए इसमें मैंने आवाकाडो, एप्पल, सारे फ्रूट्स डाले हुए, इससे पाइनएप्पल डाला है, एप्पल डाला है, और इसमें जो है अगर चाहें तो मैंगो डालें, वो भी आज मैंने मैंगो नहीं डाला। और क्यूकम्बर, अभी फ्रूट ही हो गया ना, ये मोटा है, ये थोड़ा कम करते हैं। साथ ही हमारा जो है इसमें थोड़ा सा हम इसमें ये डालेंगे चीज़। ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डालें, लेकिन मैं थोड़ा कम डालूँगी, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अच्छा, मैं क्रूटान निकालती हूँ इसका। इसके साथ साथ ये हमारे रेडी हो चुके हैं। ये सैलेड जो है हमारा रेडी हो चुका है। फ्रूट मिक्स वेजिटेबल का है। ये बहुत अच्छा है बना हुआ है। और इसको जो है हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। और देखें इसमें जो है मैंने सारी फ्रूट भी डाला है, फ्रूट्स भी डाला है, वेजिटेबल्स भी डाला है। ऊपर थोड़ा सा शेडर चीज़ थोड़ा सा डाल दिया है। ये मैं थोड़ा सा इसको लेती हूँ अपने लिए। और इसके साथ साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी मज़े की रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी है। इसमें आवाकाडो ज़्यादा डाला है, 3 बड़े बड़े आवाकाडो काट के, मीडियम साइज़ के वो काट के डाले हुए हैं। जैसे पाइनएप्पल भी डला हुआ है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्रूटान जो है जिसको बेक करके रख दिया। ये बड़े क्रिस्पी बहुत अच्छे बन चुके हैं। और बहुत अच्छे मुझे एक साइड पे जो है इसको फ्लिप करना पड़ा। 10 मिनट में तैयार हुए हैं। इसको भी मैं 1-2 खा के देखती हूँ, बहुत क्रिस्पी बने। इसके साथ साथ ये थर्ड टिप, ये क्रूटान जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन चुके हैं। ये रेडी हैं। और यहाँ पर जो है अब इसको जो है अब खा के देख लेते हैं। बहुत मज़े के क्रिस्पी है। ये मैं खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बहुत मज़े का टेस्ट आया हुआ है। गार्लिक का, ऑलिव ऑयल और विनेगर, 3 चीज़ें डाली हैं। बहुत मज़े का है। अब जो है इसको जो हम ख़त्म कर चुके हैं। थोड़ा सा हम ये ऊपर सैलेड भी टेस्ट करेंगे। मैं आवाकाडो ज़्यादा डाल रही हूँ, कैरेट और बहुत हेल्दी, बहुत मज़े का सैलेड है। आप इसको ट्राई करना। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको जो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। और इंशाअल्लाह ताला फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।